जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि, ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ। प्रिय भक्तगणों, तो आज हम श्रवण करेंगे अजा एकादशी व्रत में सुनी जाने वाली अजा एकादशी व्रत कथा, गणेश जी की और माता लक्ष्मी की बड़ी ही दुर्लभ कथा। आज के दिन जो भी इस कथा को सुनता है उसे भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी के साथ साथ भगवान गणेश की कृपा प्राप्त होती है। इस व्रत को करने तथा कथा को सुनने मात्र से अश्वमेघ यज्ञ के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। इससे सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। श्री हरि व्यक्ति को सभी कष्टों से मुक्ति दिलाते हैं और सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। व्यक्ति को वैकुंठ की प्राप्ति होती है और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। घर में सुख, शांति, समृद्धि का वास होता है, भाग्य के द्वार खुलते हैं। तो आप सभी भक्तगण इस मनोकामना पूर्ण करने वाली कथा को पूरा और प्रसन्न चित्त मन से सुनिएगा। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए। चलिए शुरू करते हैं आज की यह सबसे पावन और पवित्र कथा। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि, ओम नमः शिवाय, ओम गंगणपते नमः। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे पुंडरीकाक्ष, मैंने श्रावण शुक्ल एकादशी अर्थात उत्तरदा एकादशी का विस्तार पूर्वक वर्णन सुना। अब कृपा करके मुझे भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बताइए। इस एकादशी का व्रत विधान और नाम क्या है? इसका व्रत करने से क्या लाभ मिलता है? श्री कृष्ण वासुदेव कहने लगे, हे पार्थ, इस एकादशी का नाम अजा एकादशी है। जो मनुष्य इस दिन भगवान ऋषिकेश का विधि विधान से पूजन करते हैं उसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। अब तुम ध्यान पूर्वक इसकी कथा का श्रवण करो जो मैं तुम्हें सुना रहा हूँ। बहुत समय पहले एक दानी और सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र हुए। राजा हरिश्चंद्र इतने प्रसिद्ध और सत्यवादी धर्मात्मा थे कि उनकी कीर्ति से देवताओं के राजा इंद्र को भी डाह होने लगी। इंद्र को उनसे ईर्ष्या होने लगी। इंद्र ने महर्षि विश्वामित्र को हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने के लिए उकसाया। इंद्र के कहने से महर्षि विश्वामित्र जी ने योग बल से ऐसा स्वप्न दिखाया कि राजा स्वप्न में ऋषि को सब राज दान कर रहे हैं। दूसरे दिन महर्षि विश्वामित्र अयोध्या आए और अपना राज्य मांगने लगे। स्वप्न में दिए गए दान को भी राजा ने स्वीकार कर लिया और श्री विश्वामित्र जी को सारा राज्य दे दिया। महाराजा हरिश्चंद्र पृथ्वी भर के सम्राट थे। अपना पूरा राज्य उन्होंने दान कर दिया था। अब दान की हुई भूमि में रहना उचित ना समझकर स्त्री तथा पुत्र के साथ वे काशी आ गए, क्योंकि पुराणों में यह वर्णन है कि काशी भगवान शंकर के त्रिशूल पर बसी है। अतः यह पृथ्वी में होने पर भी पृथ्वी से अलग मानी जाती है। अयोध्या से जब राजा हरिश्चंद्र जब चलने लगे तब विश्वामित्र जी ने कहा कि जब तप, दान आदि बिना दक्षिणा दिए सफल नहीं होते। तुमने इतना बड़ा राज्य दिया है तो उसकी दक्षिणा में 1000 सोने की मोहरें और दो। राजा हरिश्चंद्र के पास अब धन कहाँ था? राज दान करने के साथ राज्य का सब धन तो अपने आप दान हो चुका था। ऋषि से दक्षिणा देने के लिए 1 महीने का समय लेकर वे काशी चले आए। काशी में उन्होंने अपनी पत्नी को एक ब्राह्मण के हाथ बेच दिया। राजकुमार रोहितास छोटा बालक था। प्रार्थना करने पर ब्राह्मण ने उसे अपनी माता के साथ रहने की आज्ञा दे दी। स्वयं अपने को राजा हरिश्चंद्र ने एक चांडाल के हाथ बेच दिया। इस प्रकार ऋषि विश्वामित्र को 1000 मोहरें दक्षिणा में दे दी। महारानी अब ब्राह्मण के घर में दासी का काम करने लगी। चांडाल के सेवक होकर राजा हरिश्चंद्र शमशान घाट की चौकीदारी करने लगे। वहां जो भी मुर्दे जलाने के लिए लाए जाते उनसे कर लेकर तब उन्हें जलाने का काम चंडाल ने उन्हें सौंपा था। एक दिन शमशान भूमि की तरफ गौतम ऋषि आ गए। राजा ने ऋषि को प्रणाम किया। गौतम ऋषि ने कहा कि किसी पूर्व जन्म के पाप के कारण आपकी यह दशा हुई है। यदि तुम भाद्रपद के कृष्ण अजा एकादशी का व्रत करो
और अजा एकादशी व्रत कथा सुनो तो तुम्हारा इस हाल से उद्धार हो जाएगा। राजा ने ऋषि की बात मानकर अजा एकादशी व्रत करने लगे। एक दिन राजकुमार रोहितास ब्राह्मण की पूजा के लिए फूल चुन रहा था कि गलती से उसे सांप ने काट लिया। सांप का विष झटपट फैल गया और रोहितास मरकर भूमि पर गिर गया। उसकी माता महारानी को कोई धीरज बधाने वाला नहीं था और न ही उनके पुत्र की देह को शमशान पहुंचाने वाला। वह रोती बिलखती पुत्र की देह को हाथ पर उठाए अकेली रात के समय शमशान पहुंची। वह पुत्र की देह को जलाने जा रही थी कि हरिश्चंद्र वहां आ गए और मरघट का कर मांगने लगे। बेचारी रानी के पास तो पुत्र की देह ढकने को कफन नहीं था। उन्होंने राजा को उनके स्वर से पहचान लिया और गिड़गिड़ाकर कहने लगी, महाराज, यह तो आपका ही पुत्र है जो मरा पड़ा है। मेरे पास कर देने के लिए कुछ नहीं है। राजा हरिश्चंद्र को बड़ा दुख हुआ, किंतु वे अपने धर्म पर स्थिर बने रहे। उन्होंने कहा, रानी, मैं यहाँ चंडाल का सेवक हूँ। मेरे स्वामी ने मुझे कह रखा है कि बिना कर लिए कोई यहाँ मुर्दा न जला पावे। मैं अपने धर्म को नहीं छोड़ सकता। तुम मुझे कुछ देकर पुत्र की देह जलाओ। रानी फूट फूट कर रोने लगी और बोली, मेरे पास तो यही एक साड़ी है जिसे मैं पहनी हूँ, आप इसी में आधा ले लो। जैसे ही रानी अपनी साड़ी फाड़ने लगी, वैसे ही वहां भगवान नारायण, इंद्र, धर्मराज आदि देवता और महर्षि विश्वामित्र प्रकट हो गए। महर्षि विश्वामित्र ने बताया कि हे राजा, तुम्हारा पुत्र रोहितास मरा नहीं है, यह तो ऋषि ने योग माया दिखाया है। राजा हरिश्चंद्र के खरीदने वाले चांडाल के रूप में साक्षात धर्मराज, सत्य साक्षात नारायण का स्वरूप है। अजा एकादशी व्रत के प्रभाव से तुम्हारे पाप नष्ट हो गए हैं। सत्य के प्रभाव से राजा हरिश्चंद्र महारानी के साथ भगवान के धाम चले गए। महर्षि विश्वामित्र ने राजकुमार रोहितास को अयोध्या का राजा बना दिया। प्रिय भक्तगणों, यही थी भाद्रपद कृष्णा अजा एकादशी व्रत कथा। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण, ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, अब आइए सुनते हैं माता लक्ष्मी की कथा। एक बार जब माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का विवाह होना था, तो माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु के साथ अपने विवाह से पहले कहा कि बड़ी बहन का विवाह हुए बिना छोटी बहन का विवाह शास्त्रानुसार ठीक नहीं है। तब भगवान विष्णु ने दूसह ऋषि को समझा बुझाकर माता लक्ष्मी की बहन ज्येष्ठा से विवाह करने के लिए मना लिया। कार्तिक मास की द्वादशी तिथि को पिता समुद्र ने दरिद्रा देवी का कन्यादान कर दिया। विवाह के बाद दूसह ऋषि जब दरिद्रा को लेकर अपने आश्रम में आए, तो उनके आश्रम में वेद मंत्र गुंजायमान हो रहे थे। वहां से ज्येष्ठा दोनों कान बंद करके भागने लगी। यह देखकर दूसह मुनि उद्रित हो गए, क्योंकि उन दिनों सब जगह धर्म की चर्चा और पुण्य कार्य हुआ करते थे। सब जगह वेद मंत्रों, भगवान के गुणगान से बचकर भागते भागते दरिद्रा थक गई। तब दरिद्रा ने मुनि से कहा कि जहाँ वेद ध्वनि, अतिथि सत्कार, यज्ञ दान, भस्म लगाए लोग आदि हो, वहां मेरा निवास नहीं हो सकता। अतः आप मुझे किसी ऐसे स्थान पर ले चलिए जहां इन कार्यों के विपरीत कार्य होता हो। दूसह मुनि उन्हें निर्जन वन में ले गए। वन में दूसह मुनि को मार्कंडे ऋषि मिले। दूसह मुनि ने मार्कंडे ऋषि से पूछा कि अपने पत्नी के साथ मैं कहाँ रहूं और कहाँ ना रहूं। दरिद्रा के प्रवेश करने का स्थान मार्कंडे ऋषि ने दूसह मुनि को कहा कि जिसके यहाँ शिवलिंग का पूजन न होता हो तथा जिसके यहाँ जप आदि न होता हो, बल्कि रुद्रा भक्ति की निंदा होती हो, वहीं पर तुम निर्भय होकर घुस जाना। जहाँ पति पत्नी परस्पर झगड़ा करते हो, घर में रात्रि के समय लोग झगड़ा करते हो, जो लोग बच्चों को न देकर स्वयं भोज्य पदार्थ खा जाते हो, जो स्नान नहीं करते, दांत मुख साफ नहीं करते, गंदे कपड़े पहनते, सायंकाल में सोते व खाते हो, जुआ खेलते हो, ब्राह्मण के धन का हरण करते हो, पराई स्त्री से संबंध रखते हो,
हाथ पैर न धोते हो, उस घर में तुम दोनों घुस जाओ। आगे मार्कंडेय ऋषि ने कहा, दरिद्रा से बचने के लिए घरों में न लगाए जाने वाले वृक्ष, घर में कांटेदार दूध वाले पलाश के व बिंब के वृक्ष हो, सेम की लता हो, अपराजिता के फूल का पेड़ हो, वे घर तुम लोगों के रहने के योग्य है। जिस घर में जटामासी, बहुला, अजमोदा, केला, ताड़, तमाल, भिलाव, इमली, कंदम, खैर, बरगद, पीपल, गुलर तथा कटहल के पेड़ हो, वहां तुम दरिद्रा के साथ घुस जाओ। जिस घर में बगीचे में कौवे का निवास हो, उसके यहाँ तुम पत्नी सहित निवास करो। जिस घर में प्रेत रूपा काली प्रतिमा व भैरव मूर्ति हो, वहां तुम पत्नी सहित निवास करो। दरिद्रा के प्रवेश न करने के स्थान मार्कंडेय जी ने दूसह मुनि को कहा कि हे दूसह ऋषि, जहाँ नारायण व रुद्र के भक्ति हो, भस्म लगाने वाले लोग हो, भगवान का कीर्तन हो, घर में भगवान की मूर्ति व गाय हो, उस घर में तुम दोनों मत घुसना। जो लोग नित्य वेदाभ्यास में संलग्न हो, नित्य कर्म में तत्पर हो तथा वासुदेव की पूजा में रत हो, उन्हें तुम दूर से ही त्याग देना तथा उनके पास मत जाना। यह कहकर मार्कंडेय ऋषि चले गए। तब दूसह मुनि ने अपनी पत्नी दरिद्रा को एक पीपल के मूल में बिठाकर कहा कि मैं तुम्हारे लिए रसातल जाकर उपयुक्त आवास की खोज करता हूँ। दरिद्रा ने कहा, तब तक मैं खाऊंगी क्या? मुनि ने कहा, तुम्हें प्रवेश के स्थान मालूम है, वहां घुसकर खा पी लेना, लेकिन जो स्त्री तुम्हारी पुष्प व धूप से पूजा करती हो, उसके घर में मत घुसना। यह कहकर मुनि बिल मार्ग से रसातल में चले गए, लेकिन बहुत खोजने पर भी उन्हें कोई स्थान नहीं मिला। कई दिनों तक पीपल के मूल में बैठी रहने से भूख प्यास से व्याकुल होकर दरिद्रा रोने लगी। उनके रुदन से संपूर्ण ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया। उनके रोने की आवाज को जब उनकी छोटी बहन लक्ष्मी जी ने सुना तो वे भगवान विष्णु के साथ उनसे मिलने आई। दरिद्रा ने भगवान विष्णु से कहा कि मेरे पति रसातल में चले गए हैं, मैं अनाथ हो गई हूँ, मेरी जीविका का प्रबंध कीजिए। भगवान विष्णु ने कहा, हे दरिद्रे, जो माता पार्वती, शंकर जी व मेरे भक्तों की निंदा करते हैं, शंकर जी की निंदा कर मेरी पूजा करते हैं, उनके धन पर तुम्हारा अधिकार है। तुम सदा पीपल वृक्ष के मूल में निवास करो। तुमसे मिलने के लिए मैं लक्ष्मी के साथ प्रत्येक शनिवार को यहाँ आऊंगा, और उस दिन जो पीपल वृक्ष का पूजन करेगा, मैं उसके घर लक्ष्मी के साथ निवास करूंगा। उस दिन से दरिद्रा देवी पीपल के नीचे निवास करने लगी। रविवार को पीपल वृक्ष की पूजा नहीं करनी चाहिए। देवताओं ने दरिद्रा के लिए पीपल वृक्ष में निवास दिया है, लेकिन जो व्यक्ति रविवार के दिन पीपल की पूजा करता है, उसके घर दरिद्रता आ जाती है। इसीलिए रविवार के दिन पीपल की पूजा वर्जित मानी जाती है। इस प्रकार से माता लक्ष्मी अपनी बहन को पीपल में निवास स्थान दिलाकर अपने पति के साथ बैकुंठ लौट जाती हैं। प्रेम से बोलिए, जय लक्ष्मी माता, जय हो माता लक्ष्मी। ओम नमः शिवाय। जय श्री हरि। प्रिय भक्तगणों, अब आइए सुनते हैं भगवान श्री गणेश की कथा। एक बार की बात है, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती दोनों कार्तिकेय और गणेश जी के विवाह की चर्चा कर रहे थे। तभी वहां गणपति जी आ जाते हैं और माता पिता को प्रणाम करके खड़े हो जाते हैं। तब माता कहती हैं, आओ पुत्र, हम तुम्हारी बात कर रहे थे। तब गणेश जी बोले कि वो क्या बात है माता? माता बोली, हम तुम्हारे विवाह की बात कर रहे हैं। तब गणेश जी ने कहा, विवाह नहीं करूंगा, अतः आप मेरे लिए परेशान ना हो। हे पिताश्री, मैं इस विवाह के बंधन में नहीं बंधना चाहता। यह कहकर वह तप के लिए एक जंगल में चले जाते हैं और तप करने लगते हैं। तभी वहां पर एक राजकुमारी आती है और गणपति जी का एक अजीब सा रूप देखकर उन पर मोहित हो जाती हैं और उनकी तपस्या भंग करने लगती हैं। जब गणेश जी की तपस्या भंग हो जाती है, तब भगवान गणेश उस स्त्री से कहते हैं, हे स्त्री, तुम कौन हो?
और मेरी तपस्या क्यों भंग कर रही हो? उस स्त्री ने कहा, हे प्रभु, मैं तुलसी हूँ और वर की तलाश में निकली हूँ, अतः आप मुझे अपने लिए योग्य वर लगे, इसीलिए मैं आपकी तपस्या भंग कर रही थी। तब गणेश जी बोले, हे स्त्री, तुमसे विवाह नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने विवाह ना करने की ठानी है और मैं अपने माता पिता की सेवा करना चाहता हूँ। बस मैं विवाह के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। अतः आप अपने लिए कोई और वर देख लीजिए। फिर राजकुमारी तुलसी को क्रोध आ जाता है और वह गणेश जी को श्राप देती हैं और कहती हैं, तुमने मेरा अपमान किया है और आगे जाके तुम 2 स्त्रियों के पति बनोगे, और भी ज्यादा अपमानित शब्द कहने लगी। तब गणेश जी को क्रोध आ जाता है और गणेश जी बोले, मैं विघ्नहर्ता गणेश तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम कल की युग में एक वृक्ष का रूप लोगी और असुर से तुम्हारा विवाह होगा। यह श्राप सुनकर वह गणेश जी से माफी मांगती हैं और रोने लगती हैं। तब गणेश जी उनको रोता देखकर क्षमा कर देते हैं और तुलसी को यह वरदान देते हैं कि तुम कलयुग में पूजी जाओगी और श्री विष्णु की पूजा तुम्हारे बिना पूरी नहीं होगी और मेरी पूजा से तुम दूर रहोगी और घर घर तुम्हारी पूजा होगी। तुम सब वृक्षों में प्रथम होगी और श्रेष्ठ होगी। इस तरह से गणेश जी माता तुलसी को वरदान देके वहां से चले जाते हैं। कुछ समय बाद गणेश जी को विवाह का मन करने लगा और वह विवाह करना चाहते थे, पर कोई भी देवता गणेश जी का अजीब सा रूप देखकर अपनी पुत्री देना नहीं चाहते थे। जब किसी देवता का विवाह होता तो गणेश जी को बड़ा ही क्रोध आता। एक दिन गणेश जी और मूषक ने मिलकर एक योजना बनाई और कहा कि जब मेरा विवाह नहीं होता तो मैं किसी का विवाह नहीं करने दूंगा। अब क्या था, जब किसी देवता का विवाह होता मूषक वहां जाके सब कुछ उथल पुथल कर देते। सभी देवता यह सब देखकर बड़े परेशान हो गए और सब ने मिलकर ब्रह्मा जी के पास जाने का निर्णय किया। ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है, मैं कुछ करता हूँ, और उन्होंने 2 कन्या को बुलाया, एक रिद्धि दूसरी सिद्धि, और कहा, तुम दोनों गणेश जी के पास मेरे साथ चलो और जो मैं तुम्हें कहूँ वही काम करना। और वो तीनों गणेश जी के पास चले गए। ब्रह्मा जी ने कहा, यह मेरी पुत्रियां हैं, आप इन्हें ज्ञान दें। गणेश जी ने दोनों को ही ज्ञान देना शुरू कर दिया और जैसे ही किसी का विवाह होता मूषक गणेश जी के पास आता और अपनी बात कहने लगता, वैसे ही रिद्धि और सिद्धि गणेश जी का ध्यान अपनी ओर कर लेती थी। ऐसे ही सभी देवियों का विवाह हो गया। जब यह बात गणेश जी को पता चली तो वह क्रोधित हुए। तभी वहां पर ब्रह्मा जी आ जाते हैं और श्री गणेश जी से कहते हैं कि आप मेरी दोनों पुत्रियों से विवाह कर लो। यह बात सुनकर गणेश जी खुश हो जाते हैं और बड़े ही धूमधाम से श्री गणेश जी का विवाह रिद्धि और सिद्धि के साथ होता है। और कुछ समय गुजर जाने के बाद रिद्धि और सिद्धि के 2 पुत्र होते हैं। रिद्धि का पुत्र शुभ, सिद्धि का पुत्र लाभ, और एक कन्या होती है जिसका नाम संतोषी होता है। प्रिय भक्तगणों, इस प्रकार से गणेश जी का विवाह संपन्न होता है। प्रेम से बोलिए जय श्री गणेश। हे गणेश देवता, सबकी मनोकामना पूर्ण करना। हे विघ्नहर्ता, आप सबके काज को पूर्ण करना। ओम नमः शिवाय। जय श्री गणेश। प्रिय भक्तगणों, अब आइए सुनते हैं तुलसी माता के जन्म की कथा। एक बार भगवान शिव के नेत्र से तेज रूपी भयानक ज्वाला निकली, जिसे सृष्टि की रक्षा के लिए शिव जी ने समुद्र में डाल दिया। भगवान शिव से निकले उस महान तेज से एक बालक का जन्म हुआ, जो बहुत ही तेजस्वी और शक्तिशाली था। जल में जन्म होने के कारण उसका नाम जालंधर पड़ा। कालांतर में जालंधर असुरों का राजा बना। जालंधर का विवाह दैत्यराज कालनेमी की पुत्री वृंदा के साथ हुआ। वृंदा परम ईश्वर भक्त और पतिव्रता स्त्री थी। जब भी जालंधर युद्ध में जाता था तब वृंदा पति की रक्षा के लिए भगवान के ध्यान में लीन हो जाया करती थी और जालंधर
पतिव्रता स्त्री के तेज से युद्ध में सुरक्षित रहता था। एक बार स्वर्ग का अधिपत्य पाने के लिए जालंधर असुरों की विशाल सेना के साथ देवताओं से जा भिड़ा। जालंधर के नेतृत्व में असुरों ने देवताओं को पराजित कर दिया। स्वर्ग पर असुरों का राज हो गया। देवतागण भागे भागे देवगुरु बृहस्पति के पास पहुंचे। बृहस्पति के कहने पर देवतागण भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे। देवता की प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु उनकी सहायता के लिए जालंधर से युद्ध करने गए, पर भगवान विष्णु शिव के तेज से उत्पन्न जालंधर को पराजित नहीं कर सके और उसे वर मांगने को कहा। जालंधर ने चालाकी से भगवान विष्णु को लक्ष्मी सहित अपने महल में रहने का आग्रह किया, जिसे भगवान विष्णु मना भी नहीं कर सकते। इस तरह से जालंधर ने भगवान विष्णु से भी अभय प्राप्त कर लिया। इसके बाद हार कर देवतागण देवगुरु बृहस्पति के साथ भगवान शिव की शरण में गए। देवताओं की सहायता करने के लिए भगवान शिव जालंधर से युद्ध करने गए, पर भगवान शिव भी उसे पराजित नहीं कर सके। तब भगवान विष्णु शिव जी के पास पहुंचे और कहा, हे देव, जो आप अपने तेज से उत्पन्न जालंधर को पराजित नहीं कर पा रहे हैं, उसका कारण जालंधर की पतिव्रता स्त्री वृंदा के सतीत्व की शक्ति है। आप जालंधर से युद्ध करें और मैं वृंदा का ध्यान भटकाने का प्रयत्न करूंगा, क्योंकि जालंधर का वध सृष्टि के कल्याण के लिए आवश्यक है। यह कहकर भगवान विष्णु जालंधर का रूप धर के उनके महल पहुंचे तथा तब वृंदा अपना पति आए समझकर तप छोड़कर उनकी सेवा सत्कार में लग गई। इधर युद्ध में भगवान शिव ने जालंधर का वध कर दिया। जालंधर का वध होते ही दूत वृंदावन को खबर देने पहुंचे। तब वृंदा को समझ में आ गया कि उसके साथ छल हुआ है। तब वृंदा ने भगवान विष्णु को अपने असली रूप में आने को कहा और क्रोध में आकर भगवान शिव को पत्थर हो जाने का श्राप दे दिया और स्वयं योगाग्नि में प्रज्वलित होने को उद्धृत हुई। पर तभी वहां सभी देवी देवता पहुंचे और माता लक्ष्मी ने वृंदा से भगवान विष्णु को शाप मुक्त करने का अनुरोध किया, जिसे मानकर वृंदा ने भगवान विष्णु को क्षमा कर दिया, पर स्वयं योगाग्नि में भस्म हो गई। तब उसी भस्म से एक पौधा उत्पन्न हुआ, जिसे तुलसी कहा गया। भगवान विष्णु के उसी पत्थर रूप यानी कि शालिग्राम से तुलसी विवाह की परंपरा शुरू हुई। इस प्रकार से भगवान विष्णु ने तुलसी का उद्धार किया। प्रेम से बोलिए, जय तुलसी माता, जय हो भगवान विष्णु। ओम नमः शिवाय। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। तेरे नाम गिनाओ देवी भक्ति प्रदान करनी। गुण गौरव की देवी माता शास्त्रों में वर्णी। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष में उत्पन्ना होती। शुक्ल पक्ष में मोक्षदायिनी पापों को धोती। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। पौष मास के कृष्ण पक्ष को सफला नाम कहे। शुक्ल पक्ष में होय पुत्रदा आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। नाम सटतीला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। विजया फाल्गुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की।
पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र मास बल की। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली, नाम बरुथनी कृष्ण पक्ष में बैशाख माह वाली। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। शुक्ल पक्ष में होय मोहिनी अपराज्येष्ठ कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करनी शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। योगिनी नाम आषाढ़ मास जानो कृष्ण पक्ष वर्णी, देवशयनी नाम कहायो शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। कामिका श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए, श्रावण शुक्ल होय पुत्रदा आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तिनी शुक्ला, इंदिरा अश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत में भवसागर निकला। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। पापा कुंसा है शुक्ल पक्ष में पाप हरण हारी, रमा मास कार्तिके में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। देवोत्थायनी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया, लौदा मास की करो विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। शुक्ल लौद में होय पद्मिनी दुख दारिद्र हरणी, परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जन रघुनाथ स्वर्ग का वासा निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता।